नमस्कार। मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिखे निबंध शिरीष के फूल के बारे में। दोस्तों, कहने की बात नहीं कि मनुष्य प्रकृति और वनस्पति के पालने में ही बड़ा होता है। यही मानव जीवन का आधार है। धूप हो, छाया हो, बरसात हो, सर्दी हो, इन सब प्राकृतिक दिक्कतों के लिए मनुष्य पेड़ों का आसरा लेता रहा है। जीवन में चाहे खुशी हो या गम हो, उत्साह हो या घोर निराशा हो, फूल, पत्ते, फल यही हमारे साथ होते हैं। शिशु का स्वागत भी प्रकृति करती है, दुल्हन का श्रृंगार भी प्रकृति बनती है और हमारी मिट्टी को भी प्रकृति ही ठिकाने लगाती है। और पीपल, बड़, नीम, शीशम, पिलखन, सिरस, आम ये ऐसे पेड़ हैं जो हमारी सांस में, हमारे स्वाद में, चुअन में बसे हुए हैं। और साहित्य में भी पेड़ पौधों का, बेल बूटों का खूब वर्णन हुआ है। चाहे राम सीता का मिलन हो या शकुंतला दुष्यंत का, उन सब की साक्षी रही है प्रकृति ही। फिर वाल्मीकि हो या कालिदास, प्रकृति के अनेकों रूप वर्णन साहित्य में हमें मिलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देवदार, शिरीष, अमलतास, अशोक अनेक वृक्षों पर अनेक संदर्भों से अपने निबंध लिखे हैं। तो प्रस्तुत है दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा निबंध शिरीष के फूल की एक विशेष उपस्थिति है हमारे जीवन में। जहां बैठ के यह लेख लिख रहा हूं, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरती निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कनेर और अमलतास की मैं भूल नहीं रहा हूं, वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शिरीष के साथ अमलतास की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, बसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़, दिन 10 फूला, फूल के खंखड़ भया पलास। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। फूल है शिरीष। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूं। शिरीष के पुष्प मेरे मन में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चारदीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शिरीष भी है। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष के छायादार और घन मृषण हरितमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं। नमस्कार।
मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिखे निबंध शिरीष के फूल के बारे में। दोस्तों, कहने की बात नहीं कि मनुष्य प्रकृति और वनस्पति के पालने में ही यही मानव जीवन का आधार है। धूप हो, छाया हो, बरसात हो, सर्दी हो, इन सब प्राकृतिक दिक्कतों के लिए मनुष्य पेड़ों का आसरा लेता रहा है। जीवन में चाहे खुशी हो या गम हो, उत्साह हो या घोर निराशा हो, फूल, पत्ते, फल यही हमारे साथ होते हैं। शिशु का स्वागत भी प्रकृति करती है, दुल्हन का श्रृंगार भी प्रकृति बनती है और हमारी मिट्टी को भी प्रकृति ही ठिकाने लगाती है। और पीपल, बड़, नीम, शीशम, पिलखन, सिरस, आम ये ऐसे पेड़ हैं जो हमारी सांस में, हमारे स्वाद में, हमारे चुअन में बसे हुए हैं। और साहित्य में भी पेड़ पौधों का, बेल बूटों का खूब वर्णन हुआ है। चाहे राम सीता का मिलन हो या शकुंतला दुष्यंत का, उन सब की साक्षी रही है प्रकृति ही। फिर वाल्मीकि हो या कालिदास, प्रकृति के अनेकों रूप वर्णन साहित्य में हमें मिलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देवदार, शिरीष, अमलतास, अशोक अनेक वृक्षों पर अनेक संदर्भों से अपने निबंध लिखे हैं। और जो पेड़ों की एक विशेष उपस्थिति है हमारे जीवन में, कि किस तरह से हमें वो संबल प्रदान करते हैं, कैसे हमें सीख देते हैं, इस ओर ये निबंध हमें आकर्षित करते हैं। तो प्रस्तुत है दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा निबंध शिरीष के फूल। होता कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूं, वे चाहें तो लोहे का पेड़ बनवा लें। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था। कह गए हैं, शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रिणाम। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहां तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर प्रवृत्ति कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मर्मरित होती रहती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते, तब तक जमे रहते हैं। मैं सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूं कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा कि झड़ना निश्चित है।
सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। भोले हैं वे। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे कि मरे। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता। न ऊधों का लेना न माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज से आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कहते हैं कर्णाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्णाट राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूं। तेषाम मूर्घनिम ददामि वाम चरणम कर्णाट राज प्रिया। मैं जानता हूं कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी ना जाए। पर मैं कहता हूं कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। शिरीष की मस्ती की ओर देखो, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रतिज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है? मैं भी एक छंद बना लेता हूं, तुक जोड़ लेता हूं, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे। लेकिन हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयम अपि कवयस्ते कालिदासाद्य। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूं। अब इस शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या कोई होने से हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए हैं जिनके केसर गंडस्थल तल लटके हुए थे, और यह रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिवल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी।
एक जगह उन्होंने लिखा है, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों ना हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है। यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है। वह इशारा है। शीरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगें जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से यह जो मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शीरीष रह सका है। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। क्यों मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शीरीष भी अवधूत है। शीरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शीरीष की ओर देखता हूं तब तक हूक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? दोस्तों, ये था एक निबंध शीरीष के फूल। संदर्भ बेशक शीरीष के फूल का है, लेकिन चिंता देश की है। देश में हो रहे गड़बड़ियों की है, लूट खसोट की, मार काट की, आगजनी की। चिंता इस बात की है। और संदर्भ है गांधी का, गांधी की हत्या का। जब अंग्रेज थे वे अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, फूट डालने के लिए हिंदू मुस्लिम दंगे करवाते थे और अपने शासन को स्थायी बनाने की कोशिश करते थे। और स्वतंत्रता के बाद भी ये रोग भारत से गया नहीं है। न केवल ये समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इसने अपना एक पूरा दर्शन स्थापित कर लिया है। सांप्रदायिकता की नज़र से देशभक्ति को, धर्म को, संस्कृति को, भाषा की व्याख्या की जा रही है। एक कृत्रिम इतिहास का निर्माण भी निरंतर होता रहा है। ये चिंता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो उन विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से शीरीष की भांति कैसे वो संसार को राहत प्रदान करे, कैसे समाज की जो बुराइयां हैं उसको परिवर्तित करके सौंदर्य में पलट कर दे। ये संघर्ष है और इसी के लिए वो साहित्यकारों को, संस्कृति कर्मियों को पुकार रहे हैं, अनासक्त बनो। जैसे शीरीष का फूल अपने परिवेश से टकराते हुए मस्त रहता है, दुनिया को सुंदरता प्रदान करता है, उसी तरह साहित्यकारों को अनासक्ति की जरूरत है, सत्ता से दूरी की जरूरत है। तभी वो संसार को, दुनिया को, अपने समाज को कुछ बेहतर बना सकते हैं। यही संदेश शीरीष के पेड़ के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं इसी तरह के किसी और विचारोत्तेजक निबंध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।